जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सूर्य भगवान के मकर राशि पे गोचर का राशिफल लेकर के। सूर्य जो जगत की आत्मा है, सृष्टि के कारण है और हमारे स्वास्थ्य, हमारी सफलता, जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य आदि के कारक सूर्य देव 14 जनवरी से 12 फरवरी के मध्य लगभग एक महीने मकर राशि पर रहने वाले हैं और मकर राशि पर रहते हुए उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ी बात हो गई। दूसरे, देवगुरु बृहस्पति के साथ ही नवम पंचम राजयोग बनेगा, जो ज्योतिष ग्रंथों में बहुत लाभकारी संबंध है। और तीसरा कि यहाँ पर मंगल के साथ कुछ समय के लिए समसप्तक राजयोग भी बन रहा है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर का क्या परिणाम मिलने वाला है, आइए इसको जानते हैं, समझते हैं। यूँ तो सूर्य का मकर राशि पे गोचर हर वर्ष होता है इसी समय, लेकिन इस बार ये गोचर अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनी हुई है जो 144 वर्ष पूर्व बनी थी, अर्थात 144 वर्ष बाद पुनः बन रही है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसका क्या परिणाम मिलने वाला है कुंभ राशि को, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर उनके द्वादश स्थान पर हो रहा है और सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान के स्वामी है। सप्तम स्थान के स्वामी होते हुए जब द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे तो ये गोचर प्रायः अच्छा नहीं माना जाता है। द्वादश पर सूर्य का गोचर आर्थिक हानि कराता है, धन हानि कराता है, धन से संबंधित समस्याएं पैदा करता है। सिर में दर्द होता है, सिरो रोग हो सकता है। हृदय के रोगी हैं तो बहुत अपना ख्याल रखिए। सीने में आपके दर्द हो सकता है। ये थोड़ी नकारात्मक बातें इसलिए पहले बता दी ताकि ये आपको याद रहे। बाकी जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए हैं उनका विदेश से संबंधित व्यापार है, जबरदस्त लाभ। मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, जबरदस्त लाभ। लॉन्ग टर्म की यात्रा करने के लिए जबरदस्त भाग दौड़ रहेगी। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ संबंध में भी कुछ कड़वाहट आ सकती है, कुछ तालमेल गड़बड़ा सकता है, उनसे दूर रहना पड़ सकता है किन्हीं कारणोंवश। बाकी अगर सप्तम की स्थिति के देखें, सप्तमेश भी हैं, तो व्यापार व्यवसाय की उन्नति यहाँ पर देंगे। खासकर जो मैंने पहले बताया कि यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं तो। अन्यथा पार्टनरशिप में कुछ भी कड़वाहट आ सकती है यदि आपका पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप में हो। सूर्यदेव की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है। यहां पर सूर्यदेव की दृष्टि कुछ मामलों में बहुत अच्छा तो कुछ नकारात्मक बातें भी, कुछ मामलों में बहुत अच्छा। रोग ऋण सत्र को यहाँ पर समाप्त कराएंगे। और यहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं तो कुछ समसप्तक राजयोग का भी एक बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है कि कोई रोग है उससे मुक्ति मिलने वाली है आपको। ऋण है कोई, उससे भी आपको काफ़ी कुछ राहत मिलने वाली है। और तीसरा, शत्रुओं पर आप हावी रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके पक्ष में निर्णित होने की संभावना है, लेकिन चिकित्सालयों का दौरा करना पड़ सकता है, अर्थात अपने या अपने स्वजनों के किसी को लेकर के आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है या डॉक्टर तक जा कर के उनकी दवा करानी पड़ सकती, इसकी भी संभावना यहाँ पर रहने वाली है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा आपको, क्योंकि यदि लग्न से देखें तो ये द्वादश होगा, राशि से द्वादश गोचर करेंगे और आपकी राशि के साथ शत्रुता भी है सूर्यदेव की। तो बहुत अच्छे फल की मैं बात नहीं कर सकता यहाँ पर कि बहुत ही ट्रेमेंडस सूर्य का एक गोचर होगा, लेकिन किन मामलों में अच्छा होगा ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सूर्यदेव के साथ जो आपके चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जो नकारात्मक बातें प्रारंभ में बताई है मैंने, उसमें बहुत कमी हो जाएगी या बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगी या नगण्य हो जाएगी। हो सकता है वो आपको पता ही न चले। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वक्री है देवगुरु बृहस्पति। उनका 4 फरवरी तक तो वक्री ही रहने वाले हैं, तो प्रबल उनका यहाँ पर सूर्य पर छाया रहेगी। तो ये नवी दृष्टि रहेगी जबरदस्त। और अच्छा, ये राजयोग कारक भी है, तो सुख में वृद्धि होगी। विदेशी वैदेशिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिखेगी। खर्चे बढ़ सकते हैं
लेकिन सूर्य की दृष्टि, गुरु की दृष्टि उन खर्चों में कमी लाएगी। वहाँ पे समझदारी से, अपने विवेक से, अपने बौद्धिक चातुर्य से आप अपने खर्च को रोक पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। हाँ, मंगल के साथ जो संबंध बनेगा 21 जनवरी तक थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बनती हुई दिख रही, लेकिन जैसे ही 21 जनवरी के बाद मंगल पीछे चले जाएंगे, मिथुन राशि पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर सूर्य के अकेला इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा आपके चतुर्थ स्थान पर, छठे स्थान पर। तो यहाँ पर मंगल के हट जाने के बाद भी सकारात्मक परिणाम को आपको प्राप्त होंगे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी यहाँ पर आपको देते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के प्रति आपको गंभीर होना पड़ेगा, अपनों के भी, अपने स्वजनों के भी, खासकर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आप सचेत और सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। यात्राएं ज़्यादा हो सकती है, जिससे हो सकता है गृहस्थ जीवन में आप उतना समय न दे पाए। सूर्य का ये गोचर 24 जनवरी तक श्रवण नक्षत्र पर होगा। तो श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, मन के कारक हैं चंद्रमा, और मन पर जब जाएंगे सूर्यदेव, तो ये सूर्यदेव मन को क्रिएटिव बना देंगे। ज़्यादा क्रिएटिविटी आ सकती है आपके इस समय, और उसके कारण आपको व्यापार से विशेष लाभ, बिजनेस, व्यापार, जो भी काम धंधा करते हो उसमें लाभ दिलाएंगे। 24 जनवरी के बाद 6 फरवरी तक धनिष्ठा नक्षत्र पर रहेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल उस समय गोचर कर रहे होंगे आपके त्रिकोण स्थान पर, जिसके कारण, और ये संबंध जब बनेगा खड़ाष्टक योग बन जाएगा मंगल और सूर्य का। तो मंगल के साथ सूर्य का खड़ाष्टक योग बनेगा, और सूर्य मंगल के नक्षत्र पर आएंगे। तो ये थोड़ा सा संतान से मतभेद होने की संभावना यहाँ बन सकती है। संतान के आपके थोड़ा सा संबंध उससे गड़बड़ हो सकता है, या उसके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिख सकती। कब से कब? ये 24 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक, 6 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक शतभिखा नक्षत्र पर रहेंगे सूर्यदेव। शतभिखा नक्षत्र के स्वामी है राहु, और राहु गोचर कर रहे हैं आपके राशि से धन स्थान पर। धन स्थान पर राहु की उपस्थिति प्रायः अच्छी नहीं होती है, धन का व्यय कराते हैं। जो मैंने धन हानि की बात की थी आपको, वो टाइम नोट कर लीजिए, वो 6 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी के मध्य ज़्यादा होगी। इसलिए थोड़ा सा धन का मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से इस बीच करना होगा, सतर्क रहना होगा। कहीं धन के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ गड़बड़ न होने पाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। यद्यपि मैनेजमेंट के स्वयं सूर्य भी स्वयं मैनेजमेंट ही हैं, और बुध भी साथ में उनके विराजमान हो जाएंगे 24 जनवरी से, तो यहाँ पर चीज़ें संभल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको भी अलर्ट रहने की आवश्यकता रहेगी। सूर्यदेव का उपाय आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। 14 जनवरी से ही ये उपाय शुरू कर दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। और संभव हो तो जिस तांबे के लोटे में अर्घ्य दीजिए, उसमें लाल चंदन या लाल पुष्प मिला करके अर्घ्य दीजिए। थोड़ा सा गुड़ भी डाल लीजिए, तो ये और भी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। गुड़ डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, तो सूर्य के इस नकारात्मक प्रभाव से आप बच जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समस्या सूर्य के इस गोचर में ज़्यादा आपको आ सकती है, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। लाभ भी होगा, बड़े लाभ भी होंगे, बड़े बड़े चीज़ों का निपटारा भी होगा, बड़ी समस्याएं भी आपकी कम होने वाली हैं, लेकिन समस्याएं बढ़ भी सकती हैं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए, उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर के तारक मंत्र, भगवान का नाम जो हमें तारता है, हमारी समस्याओं से निकालता है, भगवान का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इस धरती के देवता माता पिता उनकी खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।